कोरोना के थमते कहर के बाद अब जहां एक और शहर धीरे धीरे अनलॉक होता चला जा रहा है, तो वहीं अब रेडीमेड व्यापारियों को भी अपने सामान के साथ साथ व्यापार की चिंता सताने लगी है, जिसे लेकर व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां हालातों पर मंथन किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर थमते ही कई बाजारों को अब अनलॉक करने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए रेडीमेड व्यापारी एसोसिएशन के सदस्य भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे और जल्द से जल्द बाजार को अनलॉक करने की बात कही। वहीं अब व्यापारियों को अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने सामान की चिंता भी होने लगी है, जिसे लेकर बैठक में कलेक्टर ने कपड़ा और रेडीमेड के साथ सराफा व्यापारियों को अनुमति देने पर सहमति प्रदान की है। देखिए, कपड़ा मार्केट हुआ, सराफा हुआ, रेडीमेड के होलसेल वाले हुए, और जिनका होलसेल की डिलीवरी की बात है उन्होंने अपनी बात रखी है। माननीय प्रभारी मंत्री जी मालिनी गौड़ जी और जिलाधीश महोदय थे, उन्होंने बोला है कि वन टाइम या 1-2 दिन का समय, 3-4 दिन का समय दें, हम हमारा माल डिस्पैच कर पाए। तो वास्तव में रोटेशन चलना चाहिए। हमारी भी हमारी भी सहमति है कि रोटेशन चलना चाहिए, ताकि वो अपना माल बेच सके, बाहर बेच सके। किसी का ट्रांसपोर्ट में पड़ा है, किसी का गोडाउन में पड़ा है, किसी का कहना है चूहे नहीं ख़राब कर दें। तो रेडीमेड और कपड़ा मार्केट की सहमति बनी है। सराफा वालों को भी अगर एक टाइम लेना है तो ले सकते हैं। बस कल वो बैठ के तय कर लेंगे प्रशासन, और क्योंकि पूरी जवाबदारी एसोसिएशन ने कहा है कि हमारी रहेगी। वो और एडीएम और पुलिस के अधिकारी बैठेंगे और उसको नहीं 2-3 दिन के लिए उन्होंने मांगी है, तो कुछ घंटों के लिए रहेगा। कपड़ा व्यापारियों की माने तो यह समय रेडीमेड व्यवसाय और सराफा व्यापारियों के लिए पीक सीजन है, लेकिन संक्रमण काल के चलते बाजार बंद होने से उनका पूरा व्यापार ठप्प पड़ा हुआ है। व्यापारियों के पास कई ऑर्डर पेंडिंग हैं, जिनकी डिलीवरी वे नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मांग ये थी, एक्चुअल इंदौर कपड़ा मंडी पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ी मंडी है और ख़ास करके मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मंडी है, और इसका कनेक्शन सूरत की मंडी से, अहमदाबाद की मंडी से, भिलवाड़ा की मंडी से, जितने भी कपड़ा मार्केट के अंदर जितने भी कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग मंडियाँ, उन सब से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। और यहाँ सेमी होलसेल का व्यापार बहुत बड़े लेवल पर होता है। बहुत कम परसेंटेज पे हमारे यहाँ के व्यापारी व्यापार करते हैं, इसलिए आज जिंदा बैठे हुए हैं। हमारा निवेदन सिर्फ ये है कि पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें जो हमारा सीज़न ख़त्म हुआ था, वो वाला व्यापारी का कपड़ा, वर्तमान में व्यापारी को ये मंशा थी कि इस बार व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, और नो डाउट बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, और अनायास व्यापार चलते चलते ही एकदम लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने में व्यापारियों के पास स्टॉक बहुत अधिक है, उसको अपने यहाँ के कर्मचारियों की सैलरी भी बांटना है, उसको अपने यहाँ के दुकान का स्टाफ का पूरा खर्चा, साथ में दुकान का खर्चा पूरा। इस कारण व्यापारी पूर्ण रूप से टूट चुका है, और घर में बैठ के व्यापारी इतना अधिक पजल्ड हो चुका है। तो हमने माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय मंत्री जी, विधायक जी और सांसद जी से निवेदन किया है कि एक 4 घंटे का, क्योंकि पिछली बार जो था वो पूरा हिंदुस्तान एक समान बंद था। अब क्या हुआ है कि आधा हिंदुस्तान खुल चुका है और आधा हिंदुस्तान बंद है, तो हमारा व्यापारी जो है वो दूसरी जगह पर डाइवर्ट हो जाएगा, और हम लोग जीवन भर के लिए हमारी रोजी रोटी खो चुके होंगे। तो हमने बार बार आपसे यही अनुरोध किया है कि हमारी रोजी रोटी नहीं जाए, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, और हमारे व्यापार को भी एक थोड़ी सी गति दें, जिससे हमारा माल, आजकल पूरा माल का डिस्पैच और ये जो है व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन होता है। होलसेल में इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, और इससे कोई आपके कोरोना के अंदर को है उसके अंदर उन पूरे नियमों का पालन करते हुए एक 4-5 घंटे का रोज़ का समय मिल जाएगा, तो हमारे व्यापारी भी प्रसन्न हो जाएगा। उसको जीएसटी बनना है, उसको टीडीएस बनना है, उसको बिजली का बिल बनना है, उसको कर्मचारियों की पगार देना है, उस सब चीज़ के लिए एक सांस आ जाएगी व्यापारी के अंदर, और व्यापारी थोड़ा प्रसन्न हो जाएगा। कलेक्टर साहब ने किया, इस चीज़ के ऊपर पूर्ण रूप से अभी हम बात करके उनकी मीटिंग अंदर कर रहे हैं, और वो बात करके इसके ऊपर तुरंत डिसीजन देंगे वो हमें। बैठक में रेडीमेड व्यापारियों के अलावा फुटवेयर और इलेक्ट्रिक सामानों के व्यापारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।